Knowledge conquers all. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पढ़ा था अध्याय नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में हमने ये देखा था कि बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ, कैसे उसमें ज्ञान का विकास हुआ और बौद्ध धर्म में कौन कौन लोग शामिल हो सकते थे, संघ में रह सकते थे। हमने उसमें ये जाना था कि जो शुरुआत में ना बौद्ध संघ में सिर्फ पुरुष ही रह सकते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं वो क्या थी। ठीक है, हमने उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा था। और बच्चों, हमने ये भी देखा था कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो अभिलेख होते हैं, उनके जो साक्ष्य होते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए स्तूपों का निर्माण किया गया था। स्तूपों में हमने ये देखा था कि वे किस प्रकार बनाए गए थे, उनकी संरचना किस प्रकार की थी और उनको सुरक्षित रखने का काम किस प्रकार किया गया था। इसके बारे में बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था। और ये बच्चों हमारा इतिहास का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर बच्चों हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या शिक्षाएं थी। ठीक है, और फिर हम ये जानेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी, दोनों के में से किसके नियम कठोर थे। और साथ में हम यज्ञ के बारे में जानेंगे कि यज्ञ कौन करवाता था, यज्ञ कैसे होते थे। ठीक है, इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम जो हमारा पहला जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है ना बच्चों, जो जैन धर्म में जो गुरु होते थे ना, गुरु यानी कि जो शिक्षक होते थे जैन धर्म में, गुरु जो होते थे उनको तीर्थकार कहा जाता था। यानी कि जैन धर्म में गुरुओं को तीर्थकार कहा जाता था बच्चों। ठीक है, फिर जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थकार देखे गए हैं, माने जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म जो है बच्चों, इसके अंदर 24 जो तीर्थकार है वो माने जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जैन धर्म के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि इन्होंने जैन धर्म का जो विकास था इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो निभाई थी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट तीर्थकार हो जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों आपको ये पता होना चाहिए प्रथम तीर्थकार कौन था। ठीक है, 23वें नंबर पे कौन था और 24वें नंबर पे यानी अंतिम तीर्थकार कौन था, इसके बारे में इनके नाम हमें पता होने चाहिए। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है अपने बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, यानी कि जो बच्चों प्रथम थे वो ऋषभ महादेव यानी आदिनाथ भी इनको कहा जाता था। ठीक है, जो 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और जो हमारे 24वें यानी अंतिम तीर्थकार थे वो कौन थे, भगवान महावीर थे। ठीक है, और जो 24 जो तीर्थकार थे ना, ये हमें क्या सिखाने का प्रयास करते थे, ये सत्य हमेशा आपके सामने कोई भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थिति में आपको सच्चाई का, सत्य का सामना करना चाहिए, ये हमें बताते थे। ये हमें अहिंसा के मार्ग पे चलने के बारे में बताते हैं। ठीक है, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। ठीक है, हमें समाज के अंदर शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहिए। और साथ में संयम यानी कि शांति, संयम यानी कि हमें धैर्य बना के रखना चाहिए। ठीक है, और करुणा का संदेश दिया जाता है। यानी कि जो भी 24 तीर्थकार थे उनका एक ही उद्देश्य था कि समाज के अंदर हर व्यक्ति को सत्य का सामना करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा सत्य की बात करनी चाहिए। ठीक है, और हमें हिंसा यानी लड़ाई झगड़े एक दूसरे के साथ नहीं करने चाहिए। ये अपने जो जैन धर्म है इसके माध्यम से
इन विचारों को लेकर शिक्षा देने का प्रयास करते थे। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे में और जानेंगे कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो क्या थी। यानी कि जो जैन धर्म था बच्चों, जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो क्या थी। यानी कि जैन धर्म में अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया कि यानी जो जैन धर्म है ना, इसके अंदर जो अहिंसा का विचार है ना हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया। क्यों? क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि हमें समाज के अंदर ना शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और लड़ाई झगड़े एक दूसरे को घायल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखना चाहिए, ये हमें सिखाता है। ठीक है, और जो जैन धर्म के अनुसार संसार में जीवन के अनेक रूप मौजूद है, यानी प्रत्येक जीवन के प्रति अहिंसा का भाव रखना चाहिए। यानी कि जो जैन धर्म है ना, उसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार संसार में जीवन के अनेक रूप जो हैं वो मौजूद हैं और प्रत्येक जीवन के प्रति ना अहिंसा का जो भाव है वो रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, और इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कोई भी रूप हो, ठीक है, हमें किसी भी परिस्थिति में होने हमें अहिंसा जो विचार है उसका पालन करना चाहिए बच्चों। ठीक है, और ये जो विचार है आपको क्लास 12th के अंदर जो हमारी बुक है 3rd, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जब हम गांधी जी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, और इसलिए मनुष्य को सभी के प्रति अहिंसा का व्यवहार रखना चाहिए। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और अन्य प्राणियों को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यानी कि जो जैन धर्म है ना बच्चों, ठीक है, ये बताता है कि हमें मनुष्य के साथ तो किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी बताता है कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, ठीक है, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और अन्य प्राणियों के साथ किसी भी प्रकार को से चोट उनको नहीं पहुंचानी चाहिए। क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि उन जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, इनका अपना एक जीवन है। ठीक है, इनका अपना एक जीवन है। फिर बच्चों जो हम आगे पढ़ेंगे, जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र मनुष्य में एक कर्मों से जुड़ा होता है। यानी कि जो जैन धर्म है वो मानता है कि जो मनुष्य का जो पुनर्जन्म है वो उसके कर्मों से जुड़ा होता है। यानी कि इनका मानना है कि जैसा वह मनुष्य कार्य करेगा उसको उसी अकॉर्डिंग पुनर्जन्म अपना देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अपने अच्छे कार्य करोगे तो आपको अच्छा जीवन व्यतीत देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। यानी कि जो जैन धर्म कहता है कि जो मनुष्य का उद्देश्य होता है ना, यानी कि मनुष्य का एक अंतिम उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो चक्र चल रहा है पुनर्जन्म, इसको क्या करना, इससे मोक्ष प्राप्त करके ना, इससे क्या करना चाहिए, इसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसका उद्देश्य है जैन धर्म का ये बच्चों। ठीक है, फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए त्याग और तपस्या की विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि जब आप मोक्ष प्राप्त करते हो ना बच्चों, इसके लिए त्याग और तपस्या की ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि आपको लगभग सब कुछ त्याग देना होता है। आपको बस अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान का प्रयोग करना होता था। अधिक जो सामान होते थे आपकी जरूरत के, उनका आप क्या करते थे, उनको आप नहीं रखते थे, तो इसलिए त्याग करना होता था और तपस्या करनी होती थी। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो कि ये दो पहलू मोक्ष प्राप्त करने में काफी ज्यादा योगदान देते थे बच्चों, इनका काफी महत्व हो जाता था। इसलिए जैन धर्म में त्याग और तपस्या को एक अनिवार्य नियम माना गया है। यानी कि ये दोनों जो महत्वपूर्ण पहलू माने जाते थे जैन धर्म के अंदर, इसलिए
जैन धर्म में त्याग और तपस्या को ना एक अनिवार्य जो नियम था वो माना जाता था बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो जैन है वो साधु और साध्वी के 5 व्रत होते थे, यानी कि 5 उनकी मान लो ये शिक्षाएं होती थी आप, ठीक है। इस तरीके से आप मान सकते हो, ठीक है। पहला क्या, सत्य, हमेशा सत्य बोलना और झूठ से बचना। यानी कि जैन धर्म का जो पहला व्रत है वो हमें ये बताता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में ना झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें हर परिस्थिति के अंदर सच्चाई का सामना करना चाहिए, भले उसका फल कुछ भी आपको देखने को मिले, ठीक है। हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए बच्चों, ठीक है। और इसका जो दूसरा है वो अस्तेय, यानी किसी भी वस्तु बिना अनुमति ना लेना, अर्थात चोरी ना करना। यानी कि ये जो दूसरा है ना अस्तेय, ये हमें क्या बताता है, किसी की वस्तु बिना अनुमति ना लेना अर्थात चोरी ना करना। यानी कि ये हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति से अगर आप वस्तु लेना चाहते हैं तो उससे पहले क्या, उससे अनुमति ले लो कि हाँ सर मैं क्या आप मैं आपका सामान ले सकता हूँ, क्या मैं आपका सामान प्रयोग कर सकता हूँ। तो आप पहले अनुमति ले लो और जो सामान है ना वो चोरी ना करो। ये चोरी करने को एक अपराध मानते थे, ठीक है। ये बोलते थे कि हमें किसी भी परिस्थिति में ना चोरी नहीं करना चाहिए और जो भी किसी व्यक्ति का अगर हमें सामान की जरूरत होती है तो उसकी अनुमति के द्वारा ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या है, मतलब क्या था बच्चों, इसका मतलब जो बच्चों है वो धन संपत्ति, यानी धन संपत्ति और वस्तुओं के अधिक संग्रह से बचना चाहिए। यानी कि जो धन है, संपत्ति है और जो वस्तु है जिसका हम अधिक जो क्या करते हैं संग्रह करते हैं, इससे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। इसे बस हमें जितनी आवश्यकता है ना, जितनी हमें उसकी आवश्यकता है, हमें उसका उतना भाग प्रयोग करना चाहिए और अनावश्यक चीजें हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, ताकि जो समाज के अंदर और भी व्यक्ति हैं उनको उस वस्तु की अगर जरूरत है तो वो पूर्ति हो सके, ठीक है। फिर बच्चों है ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सहमति जीवन जीना। यानी कि जो ब्रह्मचर्य है ना इसका पालन करते हुए बिल्कुल साधारण सा जीवन जीना, ये अपनी शिक्षाओं के अंदर बताते हैं बच्चों, ठीक है। फिर है अहिंसा, यानी किसी भी जीव की हत्या या उसे हानि ना पहुंचाना। यानी कि चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, ठीक है, चाहे ये पेन भी हो, ये बात करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की हत्या या उसे ना नुकसान ना पहुंचाना इनकी शिक्षाओं के अंदर आता है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर हमने 5 वर्ग देखे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सत्य, यानी कि इनका कहना था कि हमेशा सत्य बोलना, किसी भी परिस्थिति में आप झूठ मत बोलो, ठीक है। फिर ये अस्तेय की बात करते हैं, यानी किसी भी वस्तु को, जिसकी वस्तु है, ठीक है, मान लो ये किसी का पेन है, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ तो भाई मैं उसकी परमिशन लूंगा ना, पहले परमिशन लूंगा उसके बाद यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और ये इसी के अंदर ये बताते हैं कि चोरी ना करना। इनका एक मानना था कि अगर आप किसी की वस्तु बिना उसकी आज्ञा के यूज कर रहे हो ना तो वो चोरी मानी जाती थी, ठीक है। फिर है अपरिग्रह, यानी धन संपत्ति और वस्तुओं के अधिक संग्रह से बचना। यानी कि ये कहते थे कि जो मनुष्य की जितनी आवश्यकता है ना सामान की, ठीक है, संपत्ति की, धन की, उसे उतना ही धन लेना चाहिए, बल्कि उसे अधिक इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये बात ये कहते थे, ठीक है बच्चों। फिर जो है वो ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिल्कुल साधारण सा जीवन जीना, ये बताते हैं। और जो अहिंसा है ना बच्चों, ठीक है, इसके अंदर वो क्या करते थे, किसी भी जीव की हत्या या हानि ना पहुंचाने का ये कार्य करते थे बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों हम इसके अंदर देखेंगे कि जैन धर्म के, जैन जो धर्म था ना बच्चों, इसका प्रचार कैसे किया जाता था। जैन धर्म के बारे में शिक्षाएं तो पढ़ ली, बौद्ध धर्म की तरह हम इसको भी देखेंगे कि इसका प्रचार जो था वो किस तरीके से किया जाता था बच्चों, ठीक है। बौद्ध धर्म की तरह जैन विद्वानों ने भी
यानी बौद्ध धर्म की तरह जो जैन थे, विद्वान थे, उन्होंने भी अपना साहित्य प्रकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखा ताकि सामान्य लोग इसे आसानी से समझ सके। यानी कि जो जैन लोग थे, यानी कि जैन धर्म के जो लोग थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की तरह क्या किया, अपने जो साहित्य थे वो प्रकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में और तमिल जैसी जो साधारण भाषाएं होती थी उसमें लिखा, ताकि जो सामान्य लोग उस समय इन भाषाओं को क्या करते थे, पढ़ पाते, ताकि जो जैन धर्म से रिलेटेड जो विचार है वो लोग जान सके। ठीक है। और जैन धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियां और कलाकृतियों का निर्माण भी किया गया। यानी कि जो जैन धर्म है ना, उससे रिलेटेड कुछ मूर्तियां और जो कलाकृति है ना, उनका क्या किया गया, उनका निर्माण किया गया। आपको एक मेरी इस तरफ चित्र दिख रहा होगा, जिसके अंदर ये देखना इनके कुछ विचार, इनकी शिक्षाएं इस टाइप में लिखी होती थी बच्चों। ये देखना इस टाइप में लिखी होती थी और इनकी ये कुछ मूर्तियां वगैरह होती थी जो कि जैन धर्म की कलाकृतियां यानी कला को दिखाने का प्रयास करती थी बच्चों। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि यज्ञ व्यवस्था, यानी कि यज्ञ व्यवस्था क्या होती थी, इसको कौन लोग करवा सकते थे। ठीक है। हमारा जो जैन धर्म का बच्चों टॉपिक था क्लास 12 के अकॉर्डिंग वो खत्म होता है। ठीक है। अब हम लास्ट में देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है उसके अंदर क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। अभी तक बच्चों जो हमने जैन धर्म में अंदर पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर हमने जैन धर्म के अंदर शिक्षा के लिए कौन कौन से व्रत बताए गए। ठीक है। उसके अंदर हमने उनका मुख्य विचार क्या होता था उसके बारे में जाना बच्चों हमने। ठीक है। उसके बाद उनकी जो शिक्षाएं होती थी उनके बारे में जाना, फिर उनका प्रचार प्रसार कैसे किया जाता था और उनके कुछ मुख्य तीर्थंकर जो थे उनके बारे में जाना था। ठीक है बच्चों। अब हम यज्ञ के बारे में जानते हैं। यज्ञ आपको पता होगा कैसे होते हैं, क्योंकि आपने आपने जब गृह प्रवेश करते हो, अगर आप कोई दुकान वगैरह खोलते हो तो उसमें जो गृह प्रवेश करते हो तो आप करवाते हो। ठीक है। कुछ इस प्रकार का यज्ञ प्रवेश होता है, यज्ञ किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब ये यज्ञ व्यवस्था थी क्या और इसको चालू किसने किया था बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसी दौर में भारत के कई क्षेत्रों में यज्ञ व्यवस्था प्रचलित थी। यानी जो ये दौर था ना, इसके अंदर भारत के अंदर क्या थी, कई क्षेत्रों में ना यज्ञ जो व्यवस्था थी वो देखने को मिलती थी। और यज्ञ क्या होता था, एक सामूहिक अनुष्ठान हुआ करता था। इसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने या सुख शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। यानी कि जो यज्ञ होते थे ना बच्चों, जो यज्ञ होते थे वो सामूहिक यानी कि जो योग्य, यानी कि जो यज्ञ होते थे वो सामूहिक अनुष्ठान द्वारा यानी सामूहिक रूप से किए जाते थे और इसे देवी जो देवता होते थे उनको प्रसन्न करने के लिए और शांति जो व्यवस्था होती थी यानी सुख शांति की प्राप्ति के लिए यज्ञों को करवाया जाता था। ठीक है। अब आप वर्तमान में भी देख लोगे ना, कई लोग यज्ञ करवाते हैं ठीक घर में, ताकि उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और जो देवता हैं वो प्रसन्न रहे। ठीक है, खुश रहे, इसलिए यज्ञ करवाते हैं वो लोग। ठीक है। अब इसके बारे में आगे जानेंगे कि यज्ञ कराने के कुछ कारण थे। क्या कारण थे, ये काफी बार पूछ लिया जाता है कि यज्ञ क्या होता है, उसे क्यों करवाया जाता है और उसके क्या कारण थे जिसके कारण यज्ञ करवाए जाते थे। ठीक है बच्चों। यानी कि देवी देवताओं को प्रसन्न करना इनका एक मुख्य जो कारण था, वो देवी देवताओं को खुश करना था। ठीक है। जो उनकी कुछ मनोकामनाएं होती थी उनको पूर्ण करने के लिए यज्ञ करवाते थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए भी ये क्या करते थे, यज्ञ करवाते थे, ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके। ठीक है। और साथ में लंबी आयु, यानी कि लंबी आयु के लिए यज्ञ करवाते थे। सुख संपत्ति के लिए भी यज्ञ करवाते थे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए यज्ञ करवाते थे। समृद्धि के लिए यज्ञ करवाते थे। तो ये कुछ कारण थे। इन कारणों को लेकर उस समय यज्ञ करवाए जाते थे और यही कुछ कारण आपको वर्तमान में भी देखने को मिलते होंगे जिस कारण यज्ञ करवाए जाते हैं। ठीक है।
ये देखना बच्चों, मैंने एक तस्वीर भी लगा दी है कि कैसे यज्ञ होता था। ये कुछ मुकुट सा बना है, इसके अंदर लकड़ी जो यज्ञ का सामान होता था वो डाला जाता था, जलाया जाता था। और ये शंख होता जो पंडित वगैरह बजाते हैं, ये कुछ फल वगैरह होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि यज्ञ कौन करवाता था। यानी कि जब यज्ञ हो ही रहे हैं ना, तो कोई तो करवाता होगा ना। अब वर्तमान में तो सब करवा सकते हैं भाई, जिसकी मर्जी है वो करवा लो। ठीक है। उस समय क्या होता था ना बच्चों, जो यज्ञ होता था वो कुछ ही लोग करवा पाते थे। ठीक है। तो देखते हैं वो कौन लोग थे। यानी कि शुरुआत में जो यज्ञ होते थे वो क्या होते थे, सामूहिक रूप से किए जाते थे। समाज के अंदर समूहों में सामूहिक रूप से आपस में इकट्ठा होकर वो जो यज्ञ थे वो किए जाते थे। ठीक है। इसके बाद फिर बाद में यज्ञ मुख्यतः राजाओं, व्यापारियों और घर के मुखियाओं द्वारा करवाए जाते थे। यानी कि जब शुरुआत हुई थी ना, जो यज्ञ थे उस समय सामूहिक रूप में किए जाते थे। बाद में धीरे धीरे राजाओं, व्यापारियों और घर के जो मुखिया थे वो यज्ञ करवाने लगे थे। ठीक है बच्चों। फिर यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती थी। यानी जो ब्राह्मण होता था ना, जो यज्ञ करने आता था, उसको यज्ञ करने के बाद कुछ दान दक्षिणा दी जाती है बच्चों। जैसे कि वर्तमान में भी पंडित आता है, आपको कोई काम होता है तो पंडित आता है। ठीक है। पंडित क्या करता है, जब आप पूजा वूजा संपन्न होती है ना, तो उसको क्या करते हो, कुछ दान देते हो, कुछ दक्षिणा देते हो। ठीक है। तो इसी तरह उस समय भी होता था बच्चों। ठीक है। बस आप रिलेट करो, ठीक है, वर्तमान के साथ हिस्ट्री को। ठीक है। आगे हिस्ट्री तो मैं बना दूंगा इसी। यज्ञ के प्रकार, अब यज्ञ होता था, इसके कुछ प्रकार होते थे। ठीक है। तो वो क्या प्रकार हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है। कुछ यज्ञ सामान्य प्रकार के होते थे, जिनका उद्देश्य देवी देवताओं को खुश करना तथा सुख समृद्धि की कामना करना है। यानी कुछ यज्ञ जो होते थे वो सामान्य प्रकार के होते थे बिल्कुल, जिनका एक ही उद्देश्य था कि जो देवी देवता होते थे उन वो खुश रहे और सुख एवं समृद्धि जो है वो प्राप्त हो सके, उसके लिए जो यज्ञ थे वो होते थे। ठीक है। और कुछ यज्ञ जो होते थे वो कठिन और विशेष प्रकार के होते थे। कौन से, एक हम लोग को बुक में मिलेगा राजसू यज्ञ, यानी यह यज्ञ राजा के राज अभिषेक के अवसर पर होता था, कराया जाता। जब कोई व्यक्ति राजा बनाया जाता था तब उस समय यह यज्ञ करवाया जाता था। यानी कि बच्चों जो हमारा राजसू यज्ञ है ना, जो बच्चों हमारा राजसू यज्ञ है ना, ये राजा के राज अभिषेक के दौरान करवाया जाता था। ठीक है। जब कोई राजा बनता था उसके राज अभिषेक के दौरान करवाया जाता था, उसके अवसर पर करवाया जाता था। और जब कोई व्यक्ति राजा बनाया जाता था उसी समय ये यज्ञ कराया जाता था। एक आप तस्वीर देख लो। ठीक है। ये देखना, ये उस समय जब एक मैंने ऐसी फोटो जनरेट की है। ठीक है। ये राजा बना या राज अभिषेक इसका हो रहा था, तो देखना किस प्रकार यज्ञ करवा रहा है। ठीक है। उस समय इस यज्ञ को करवाया जाता था बच्चों। ठीक है। फिर अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एक और यज्ञ होता है, एक काफी प्रचलित है। ठीक है। ये होता है अश्वमेध यज्ञ। ये काफी बढ़िया आपकी बुक में एक कहानी दी है, मैं सुनाऊंगा। ठीक है। तो कहानी क्या थी उसके बारे में मैं बताऊंगा। यानी कि अश्वमेध यज्ञ एक कठिन और विशेष प्रकार का यज्ञ था, जिसे केवल प्रतापी राजा ही करवा सकता था। इसमें एक घोड़े को सुसज्जित करके स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है। घोड़ा जिस राज्य में पहुंचता था वहां का राजा या तो क्या करता था, अधीनता स्वीकार करता था, या अश्वमेध कराने वाले राजा से युद्ध करता था। और घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से किसी चुनौती के से गुजरता था वे क्षेत्र राजा के अधीन माने जाते थे। अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त, विक्रम आदित्य और श्री राम और युधिष्ठिर जैसे शासकों के से संबंधित बताए गए। यानी कि बच्चों जो अश्वमेध यज्ञ था ना, इसके अंदर राजा क्या करता था ना बच्चों, इसके अंदर जो राजा होता था ना, वो एक घोड़े को सुरक्षित मतलब उसकी व्यवस्था करके छोड़ देता था। ठीक है।
जो घोड़ा होता था ना बच्चों, वो जिस भी इलाके में जाता था, मान लो उसने कई इलाकों की यात्रा कर ली, तो जिस राज्य का वो घोड़ा होता था, वो जो क्षेत्र है ना, उस राजा के अधीन आ जाता था। ठीक है, अगर वो कोई जो उस क्षेत्र का राजा है, वो अपनी उस राज्य वो अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो क्या करता था बच्चों, उसके साथ ना उसे युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, उसके साथ उसे क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, और जिन क्षेत्र युद्ध करना पड़ता था, और जो अश्वत्थ होता ना, जिसका घोड़ा है, उससे क्या करना होता था, युद्ध करना था। अगर वो जीत जाता था तो उसको अपना क्षेत्र मिल जाता था, नहीं तो क्या होता था, वो उस राजा के अधीन क्षेत्र आ जाता था। ठीक है बच्चों, अब ये देखना, ये एक यज्ञ होता था घोड़े के नाम से। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता था भाई, जितनी तू यात्रा कर ले उतना भाई राजा का विस्तार हो जाता था। इसके अंदर एक कहानी दी गई है काफी बढ़िया, मैंने भी यहाँ पे वो कहानी को लगाया है। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ एक कठिन और विशेष प्रकार का यज्ञ था। इसमें केवल जो प्रतापी राजा होता ना, केवल प्रतापी राजा इसको करवा सकता था। ठीक है, और इसमें घोड़े को तैयार करके स्वतंत्र रूप से ना विचरण के लिए छोड़ा जाता था, यानी घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। वो उसको तैयार करके आराम से बढ़िया से घूमने के लिए क्या कर दिया जाता, छोड़ दिया जाता था। और घोड़ा क्या करता था भाई, विचरण के लिए छोड़ा है, वो क्या करेगा, जिस भी राज्य से पहुंचता था, यानी जिस भी राज्य से गुजरता था, वहां के राजा या तो अधीनता स्वीकार कर लेते थे उसके अंदर, या फिर यज्ञ करते थे, या फिर जो अश्वमेध करने वाले राजा जो होते थे, उससे क्या करते थे, युद्ध करते थे। और घोड़ा जिन क्षेत्रों से बिना किसी चुनौती, यानी बिना किसी चुनौती, उसके पास कोई, इसको किसी ने रोका नहीं, ठीक, चुनौती वगैरह के गुजरता था, वे क्षेत्र किसके होते थे, वो राजा के अधीन माने जाते थे। और इसके जो हमें जो प्रमाण है वो कहाँ से संबंधित है, समुद्रगुप्त से, विक्रमादित्य, श्री राम और युधिष्ठिर जैसे शासकों से संबंधित बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमने यज्ञ वाला भी पाठ पढ़ लिया, यज्ञ कौन करवाता था, किस प्रकार यज्ञ होते थे, और यज्ञ के हमने प्रकार भी जान लिए बच्चों। ठीक है, अब हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा था। ठीक है, उनके बीच ना कुछ अंतर हैं, डिफरेंस हैं, समानताएं हैं, असमानताएं हैं, तो उनके बारे में बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था, ये तीनों जो व्यवस्थाएं थी, इनके अंदर क्या क्या सेम था, क्या क्या अलग था, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कई मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया है। यानी कि बच्चों बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था ना, इसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कई जो विचार थे उसको स्वीकार नहीं किया। कौन से विचार, इसने जो देखो वर्णों को ना चार आधारों पे बांटा था। इसने जो चंडाल होते थे उनके लिए अलग व्यवस्था की थी, जाति व्यवस्था जो थी, इन इसको ना जो हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ना इसको माना नहीं था, इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है बच्चों, दोनों धर्मों ने जातीय व्यवस्था और जो वर्ण व्यवस्था थी ना उसका विरोध किया था। यानी कि बौद्ध धर्म और जो हमारा जैन धर्म था ना, इन दोनों ने ये क्या किया था, जो जाति व्यवस्था थी और जो वर्ण व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया था वर्ण व्यवस्था के अंदर चार वर्णों को डिवाइड किया गया था। पहला क्या था, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये चार थे। ठीक है, और इसका ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने क्या किया था, विरोध किया था। इन्होंने क्या किया था, समाज में समानता स्थापित करने पर बल दिया था। यानी कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था ना, इसने क्या किया, समाज के अंदर समानता को, वो समाज में समानता को स्थापित करने पर बल दिया, ताकि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो सके और उसके कार्यों के अनुसार नीचा दिखाने का
प्रयास ना किया जा सके बच्चों, ठीक है। फिर क्या है, जन्म के आधार पर व्यक्ति को श्रेष्ठ मानने की धारणा को गलत माना। यानी कि जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है ना, इन्होंने क्या किया, जो जन्म से व्यक्ति होता है, जन्म के आधार पर व्यक्ति को श्रेष्ठ मानने से इनकार कर दिया है। कि उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति है अगर किसी वर्ण में पैदा हुआ तो हम क्या, अगर वो ब्राह्मण धर्म में पैदा हुआ तो क्या हम उसे श्रेष्ठ मान लेंगे, भले वो मूर्ख हो। तो इस बात को लेकर इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था, इन्होंने इसका खंडन किया था, ठीक है। फिर बच्चों हम जानेंगे कि अच्छे कर्मों और मोक्ष प्राप्ति पर जोर दिया इन्होंने। जो बौद्ध धर्म था और जो जैन धर्म था, इन्होंने ना अच्छे कर्मों और जो मोक्ष की प्राप्ति पर जो मोक्ष की प्राप्ति और अच्छे कर्मों का जो विचार था ना, इस पर इन्होंने क्या दिया था, बल देने का काम किया था। इन्होंने क्या देने का काम किया था बच्चों, इन पर बल देने का काम किया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम जानेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी। यानी कि जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था, इसके अंदर कुछ समानताएं तो थी, वो क्या थी इसके बारे में हम जानेंगे अब, ठीक है। यानी कि दोनों धर्मों का विकास मुख्य रूप से पूर्वी भारत में हुआ था। यानी कि जो पूर्वी भारत था ना, उसके अंदर दोनों जो धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों का ही विकास हुआ था, ठीक है बच्चों। और इसके बाद देखो, दोनों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध किया। यानी कि जो दोनों ही जैन और बौद्ध धर्म था ना, इसने दोनों ने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, यानी कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, इसका क्या किया था, इसका बच्चों इन्होंने खंडन किया था, जैन और बौद्ध धर्म ने, ठीक है। और जो कर्म कांड होते थे वो इनका विरोध किया था। प्रारंभिक रूप से प्रारंभिक रूप में कर्म कांड और मूर्ति पूजा को विशेष महत्व नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, जो प्रारंभिक रूप से क्या किया, जो मूर्ति पूजा होती थी ना, यानी कि जो कर्म कांड होते थे, कोई नियम वगैरह होते थे किसी धर्म के, वो और मूर्ति पूजा जो होती थी, उस पर इन्होंने क्या किया, विशेष जो महत्व था वो नहीं दिया। इन्होंने किस पे दिया विशेष महत्व, अहिंसा पर विशेष बल दिया गया था। यानी कि जो अहिंसा का विचार है ना, इस पर इन्होंने काफी महत्वपूर्ण बल दिया था, ठीक है। इन्होंने कहना था कि हमें समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। और यहां तक कि इन्होंने जानवरों, पशुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों पर भी अत्याचार करने को मना किया था, ठीक है। उन्हें नुकसान पहुंचाने पर मना किया था। फिर पवित्रता और सरलता को महत्व दिया। इन्होंने क्या किया, जो पवित्रता थी उस पर, जो सरलता थी उसको भी इन्होंने क्या दिया, महत्व देने का काम किया था बच्चों, ठीक है। जातिगत भेदभाव और उच्च नीच का विरोध किया। इन्होंने जो जातिगत भेदभाव होता था, ऊंचे नीचे जातियों के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, वर्ण जैसे वर्ण व्यवस्था थी, उसमें अंदर कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो अलग अलग व्यवस्था ऊंचे नीचे कामों के आधार पर बनाई गई थी, चंडालों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई थी, इसका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था बच्चों। और इनका जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था, मोक्ष की मुक्ति को प्राप्त करना। यानी कि जो दोनों ही धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनका एक ही लक्ष्य था कि मुक्ति प्राप्त करना, यानी मोक्ष या फिर क्या करना, जो मुक्ति है बच्चों वो प्राप्त करना, इनका एक ही लक्ष्य था दोनों का, ठीक है। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ असमानताएं देखने को मिली है बौद्ध और जैन धर्म में, वो क्या थी इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे, ठीक है। यानी कि जैन धर्म में सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि जो जैन धर्म में जो सृष्टिकर्ता जो ईश्वर है ना, उसको स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। जबकि बौद्ध ने ईश्वर से जुड़े प्रश्नों को अपनी शिक्षाओं को मुख्य विषय नहीं बनाया। यानी कि जैन धर्म में सृष्टिकर्ता जो ईश्वर है उसको क्या किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। जबकि
बुद्ध ने ईश्वर से जुड़े प्रश्नों को अपनी शिक्षाओं का मुख्य विषय नहीं बनाया था उन्होंने, ठीक है। बौद्ध धर्म में मोक्ष के लिए तृष्ण का अंत पर बल दिया, जबकि जैन धर्म ने ताप और वृत्तों पर अधिक महत्व दिया। यानी तृष्ण क्या है, यानी कि इच्छाओं पर, अंत पर इन्होंने क्या, बौद्ध धर्म ने इसका इस पर बल दिया था। जबकि जैन जो धर्म है इसमें ताप यानी कि तपस्या, कुछ व्रत मैंने बताए थे, जैसे आपको अहिंसा, सत्य और किसी का सामान चोरी ना करना, ठीक है, जितनी आपको सामान की जरूरत है उसका इस्तेमाल करना, ये कुछ व्रत थे। उसका इन्होंने उस पर इन्होंने क्या किया था, उसका इन्होंने अधिक महत्व दिया था, ठीक है बच्चों। बौद्ध धर्म के नियम अपने अपेक्षाकृत सरल थे, यानी जो बौद्ध धर्म था बच्चों, जो बौद्ध धर्म था उसके कुछ नियम जो थे वो काफी सरल थे, ठीक है। लेकिन वहीं जो जैन धर्म के नियम थे वो अधिक कठोर थे। जो जैन धर्म के बच्चों नियम है उनके अंदर कठोरता दिखाई देती है हमें, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म के नियम थे उनके अंदर कुछ सरल नियम जो थे वो दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि लास्ट जो हमारा स्लाइड है, यानी कि बौद्ध धर्म में माध्यम वर्ग अपनाकर मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया गया, जबकि जैन धर्म में कठोर तपस्या को अधिक महत्व दिया गया। यानी कि अगर बौद्ध धर्म में आप क्या करते हो, एक माध्यम मार्ग चुन लेते हो जिसमें ज्यादा ना तो आपको कठोरता मिलेगी और ना ही ज्यादा लचीलता मिलेगी, एक सिंपल मध्यम मार्ग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। जबकि जैन धर्म जो था उसके अंदर कठोर जो तपस्या है उस पर अधिक बल दिया गया, जिससे आप क्या कर सकते थे, मोक्ष प्राप्त कर सकते थे बच्चों, ठीक है। बौद्ध धर्म में जीवित प्राणी के प्रति, यानी कि बौद्ध धर्म में जीवित प्राणी के प्रति अहिंसा पर विशेष बल था, जबकि जैन धर्म में अहिंसा की धारणा और अधिक व्यापक थी। यानी कि बौद्ध धर्म में जो जीवित प्राणी है यानी कि मनुष्य है उस पर अहिंसा का बल दिया गया था, इसका दिया गया अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जबकि जैन धर्म हमें बोलता है कि हमें पेड़ पौधों, जानवरों, ठीक है, या वस्तुओं, मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। ये व्यापक हो जाता है जैन धर्म का दायरा इसके अंदर, ठीक है। फिर बच्चों हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार में संघों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि जो बौद्ध धर्म में संघ बनाए थे ना, जो क्या करते थे, प्रचार का, जो बौद्ध की शिक्षाओं का ना प्रचार करते थे। इसलिए जो बौद्ध धर्म में जो संघ होते थे वो क्या करते थे, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी, उसका धर्म था, उसका प्रचार करते थे, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार ना बच्चों क्या होता था, जबकि जैन धर्म के प्रचार में प्रचारकों की प्रमुख भूमिका थी। यानी जैन धर्म में जो होता था प्रचार कौन करता था, जो बच्चों प्रचारक करते थे, ठीक है। और जबकि बौद्ध धर्म में जो संघ के लोग होते थे ना वो क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बच्चों ये हमारा था 4th चैप्टर जिसको हमने कंप्लीट किया फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बच्चों, ठीक है। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है। बच्चों जो हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने ये देखा कि बौद्ध धर्म जो था उसका विकास कैसे हुआ, बौद्ध धर्म के अंदर ज्ञान का विकास कैसे हुआ, उनकी क्या क्या शिक्षाएं हैं, उनके अंदर कौन से नियम थे जो कि मान्य होते थे जिसके द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, वो हमने जाना। साथ में बच्चों हमने ये जाना कि बौद्ध धर्म जो पहले उसमें पुरुषों को ही शामिल किया जाता था और बाद में धीरे धीरे महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा बच्चों। फिर इसके बाद हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म, इसके बारे में हमने ये जाना था कि जो संघ होता था ना, जो बौद्ध धर्म का संघ होता था वो कैसे बौद्ध धर्म का शिक्षा और उसका जो धर्म होता था उसका प्रचार करता था। हमने साथ में ये भी जाना कि जो बौद्ध धर्म था वो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उच्च नीच और जो लालच जैसे विचारों का खंडन करता था, ठीक है, इन पर सख्त नियम लगाता था, ठीक है, इसके बारे में जाना बच्चों। फिर हमने ये जाना कि जब
बौद्ध जो थे हमारे, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो अवशेष होते थे उनको सुरक्षित करने के लिए स्तूप का निर्माण किया गया, जिसके अंदर हमने सांची का स्तूप पढ़ा और एक अमरनाथ का स्तूप पढ़ा था। इसके बाद बच्चों जब हम पार्ट 2 के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म के अंदर हमने 24 तीर्थकार होते हैं इसके बारे में जाना, जिसके अंदर हमने जो 3 महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में जाना, ठीक है। साथ में बच्चों हमने उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना, उनके क्या व्रत थे, वो किस मुद्दे पर बहस करते थे। अहिंसा का विचार उनका था, लालच, चोरी ना करना, सत्य बोलना, उनके इन विचारों का हमने अध्ययन किया, ठीक है। साथ में जो जैन धर्म था वो भी बौद्ध धर्म की तरह बच्चों क्या करता था, जाति व्यवस्था एंड जो वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध करता था और समाज के अंदर ऊंच नीच जैसे विचार थे उनका समाप्त करने का प्रयास करता था। फिर बच्चों हमने इसके अंदर जाना, यज्ञ क्या होते थे, कैसे करवाए जाते, कौन करवाता था, इन सब के बारे में बच्चों हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि यज्ञ के कुछ 2 प्रकार भी हमने पढ़े, जिसके अंदर हमने राज्य यज्ञ पढ़ा और एक हमने अश्वमेध यज्ञ पढ़ा, ठीक है। फिर बच्चों हमने जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर तुलना करके देखा कि जो दोनों थे वो ब्राह्मण व्यवस्था का जो विचार था उसको कैसे गलत साबित करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। साथ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं थी इसके बारे में बच्चों हमने जाना। और साथ में बच्चों हमने ये भी जाना कि उन दोनों यानी बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था उसमें क्या असमानताएं थी बच्चों, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा जो 4th चैप्टर होता है हिस्ट्री का वो समाप्त होता है। इस प्रकार बच्चों हमने जो हमारी इतिहास की पहली बुक है क्लास 12th की उसका चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बच्चों। आगे हम अब अपनी जो नेक्स्ट बुक है क्लास 12th इतिहास की उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।